नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग माता रानी की कृपा से अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप कुंडली का फलादेश करने लग जाएंगे। आप कुंडली पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आप बहुत दिनों से ज्योतिष सीख रहे हैं, कुंडली सीख रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको कुंडली पढ़ना नहीं आता, तो यकीन मानिए आज का हमारा ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप कुंडली पढ़ना सीख जाएंगे। अगर किसी की जन्म कुंडली आपके हाथ में आती है या किसी बच्चे का जन्म होता है और उसकी बर्थ डिटेल आपको मिल जाती है, तो मोबाइल में कोई भी कुंडली का ऐप्स लोड कीजिए और उसमें उस बच्चे की बर्थ डिटेल डालिए। कुंडली चार्ट ओपन होगा, उसको देखकर आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसा कुछ बताकर उसको प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। अगर आपको उस बच्चे की सही जन्म डिटेल मिल जाती है तो आप लग्न चार्ट से उसके शरीर के अंगों के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि उसका सिर छोटा है या बड़ा है, उसकी आंखें गोल हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, उसका चेहरा कैसा है आदि बहुत कुछ आज के इस वीडियो से आप सीख जाएंगे और कुंडली पढ़ना भी सीख जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक निवेदन है कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हैं तो जो कुंडली के हमारे पहले के 3 पार्ट हैं, पहले आप उनको देख लीजिए, इसके बाद इस पार्ट पर आइए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं चौहान ज्योतिष यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर देशराज चौहान। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, काल पुरुष के शरीर में 12 राशियों का न्यास, जैसे मेष राशि काल पुरुष के सिर में है और वृष राशि है काल पुरुष के चेहरे पर है और मिथुन राशि है काल पुरुष के कंठ यानी वक्ष स्थल में। इसी प्रकार जो कुंडली के 12 भाव होते हैं उनसे भी शरीर के अंगों का विचार किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये कुंडली के 12 भाव हो गए। अब 12 भाव से शरीर का विचार कैसे किया जाता है, शरीर के अंगों का विचार कैसे किया जाता है, आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। प्रथम भाव से सिर का विचार किया जाता है, दूसरे भाव से चेहरे का विचार किया जाता है, तीसरे भाव से जो हमारा वक्ष स्थल और बाहु या कंठ का जो स्थान होता है उसका विचार किया जाता है। कुंडली के चौथे भाव से हृदय का विचार किया जाता है। कुंडली के 5वें भाव से पेट का विचार किया जाता है। कुंडली के 6वें भाव से कमर का विचार किया जाता है और कुंडली के 7वें भाव से वस्ती का विचार किया जाता है। ये वस्ती क्या होती है हम आपको अगले वीडियो में इसकी व्याख्या देकर आपको बताएंगे। इसके बाद कुंडली के 8वें भाव से जननांगों का विचार किया जाता है और कुंडली के 9वें भाव से जांघें, जो हमारे शरीर में जांघें होती हैं या कूल्हे, उनका विचार किया जाता है। कुंडली के 10वें भाव से हमारे घुटनों का विचार किया जाता है। कुंडली के 11वें भाव से पिंडलियों का विचार किया जाता है और कुंडली के 12वें भाव से पैर के पंजों का विचार किया जाता है। सबसे पहले आप इनको सीख लीजिए, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर कदम पर आपके काम आएगा अगर आप ज्योतिष सीखते हैं तो। अब जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया 12 राशियों की जो संज्ञाएं होती हैं, कोई चर होती है, कोई स्थिर होती है, कोई पूर्व दिशा की घोतक होती है, कोई पश्चिम की, कोई अग्नि तत्व की है, कोई वायु तत्व की है। तो अभी हमारी राशियों की श्रृंखला ही चल रही है, हम कुंडली में नहीं गए, लेकिन आज का विषय ऐसा है इसलिए हमको कुंडली का चार्ट आपको दिखाना पड़ा, लेकिन ये भी दिखाना जरूरी था और इसके बारे में जानना भी जरूरी था। तो यहाँ जो राशि संज्ञा है वो है ह्रस्व, दीर्घ और सम राशि की। देखिए, मेष, वृष, कुंभ, मीन, ये ह्रस्व राशियां हैं यानी छोटी राशियां कही जाती हैं। इसके बाद मिथुन, कर्क, धनु, मकर, ये हमारी सम राशियां हैं, ना छोटी हैं और ना बड़ी हैं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये दीर्घ राशियां हैं, ये राशियां दीर्घ कही जाती हैं। अब देखिए किस भाव में दीर्घ राशि है। यदि दीर्घ राशि है और उसका स्वामी भी दीर्घ राशि में है तो उस भाव से संबंधित शरीर का अंग बड़ा होगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर सिंह लग्न है और लग्नेश सूर्य वृश्चिक राशि में है, तो यहाँ पर जो सिंह राशि है
और 8वीं जो वृश्चिक राशि है, यहाँ सिंह और वृश्चिक दोनों दीर्घ राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं? दीर्घ राशियां। तो जातक का सिर बड़ा होगा, क्योंकि लग्न से सिर का विचार किया जाता है। दूसरा उदाहरण ये लेते हैं, मान लीजिए मेष लग्न है और मेष लग्न का स्वामी मंगल मीन राशि में है। तो यहां पर देखिए मेष और मीन दोनों हाउस यानी छोटी राशियां हैं। तो जो सिर है, जातक का जो सिर है वो छोटा होगा। ऐसे ही दोस्तों आप कुंडली के ये 12 खानों से जो शरीर के अंगों का विचार किया जाता है उनको सीख लीजिए, और जो ये राशियों की संज्ञा है दीर्घ, सम और छोटी राशियां उनको याद कर लीजिए। और यकीन मानिए आप इतने इस पार्ट को देखने के बाद कुंडली का फलादेश करने लग जाएंगे। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि अगर आपको आ गया या आपने सीख लिया तो आपको चारों तरफ सम्मान की प्राप्ति होगी। आप कहीं भी जाएंगे आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी लोग इज्जत करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।